आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन इंट्रोडक्शन देखते हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या है, थर्मल एक्सपेंशन में की बात करें तो थर्मल का जो मतलब होता है उसका मतलब हीट होता है, और एक्सपेंशन का जो मतलब होता है वो उसका मतलब जो वो फैलाव होता है। इसका मतलब ये है कि गर्मी की वजह से, यानी हरारत देने की वजह से किसी भी मादे में जो फैलाव दिखता है उसके इस फेनोमिना को हम लोग जो है थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले हरारती फैलाव किसे कहते हैं, उसके लिए ये जो डिफिनीशन है, ये इसका डिफिनीशन है कि व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या है कि इसका एक डिफिनेशन दिया हुआ है, हरारत के बायस ठोस रकीक, ये तीनों में भी हो सकता है, ठोस में भी हो जाएगा, रकीक में भी हो जाएगा, और गैस में भी ये फैलाव हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ठोस में कैसे हो रहा है और रकीक में और गैस में किस तरह से हो रहा है। लेकिन इन तीनों में ही अगर इस तरह से हमको हीट की वजह से, हरारत की वजह से अगर कोई फैलाव दिख रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि सॉलिड में हम लोग अब देखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन था कि ठोस में भी होता है, रकीक में भी होता है और गैस में भी होता है। तो सबसे पहले अब ठोस की बात करते हैं। ठोस में क्या है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक हॉर्स कार्ट होता है, व्हील, इसमें इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर, थर्मल एक्सपेंशन के बेसिस पर ये हॉर्स कार्ट व्हील बनाया जाता है। मतलब कि तुम लोग देखे होगे कि गांव देहात में जो बैलगाड़ी होती है, उसका जो बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उसमें जो आयरन शीट चढ़ाया जाता है वो इसी प्रिंसिपल पर चढ़ाया जाता है, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमको पता है कि जो मेटल होता है वो गर्म करने से फैलता है और उसको ठंडा करने से सिकुड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बना हुआ रहता है, इस तरह से जो बना हुआ है, मान लो ये लकड़ी है, इसके अंदर जो है हमको फिट करना है गरम लोहा का, मतलब जो रॉड होता है वो आर्क की तरह मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जो है गर्म होगा, गर्म करने के बाद उसके अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद क्या होगा कि इसको बाहर भी डालते हैं, अंदर भी डालते हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है कि उसके अंदर जब डाल देते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि जो गर्म रहेगा, फैला हुआ है, और जो है जो सर्द हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। जैसे कि मान लो बाहर की तरफ जो है हम इसको डाल रहे हैं, डाल दिए इसको, बाहर में कुछ और समथिंग कुछ था, लेकिन इसके पहिए में बाहर की तरफ हम लोग एक शीट गोल रॉड का उसको गर्म करके बाहर में डाल दिए। अब बाहर में डाल दिए तो क्या, फैला हुआ था, लेकिन हीट इसको कर दिए। हीट करने के बाद क्या होगा कि वो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद ये दोनों एक दूसरे में सैंडविच हो जाएगा, और जो है जो गाड़ी का भारी बोझ रहेगा उस पहिया पर वो उसका बोझ जो है उठा लेता है, और सिकुड़ने के बाद जो है ये एक दूसरे में सैंडविच हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है बाहर, हाँ, एग्ज़ाम में पूछता है कि रिंग और बॉल का तजर्बा। यानी रिंग और बॉल क्या है। रिंग हम जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि गर्म करने के बाद और गर्म करने से पहले। सबसे पहले देखो गर्म करने से पहले क्या होगा। ये देखो, ये इस तरह से एक टेनिस की तरह है, और यहाँ पर एक गोल सर्कल की तरह आयरन का बना हुआ है, और ये है आयरन बॉल। आयरन बॉल में सिंपल से ये, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में इसको सिर्फ समझ लो और अपने अंदाज में लिख लेना। सबसे पहले तुम लोग ये एक जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझ जाओ। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। हमको एक रिंग चाहिए। रिंग क्या है, ये तुमको रिंग दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, एक बॉल चाहिए। कैसा बॉल, मेटल का बॉल। तो ये रहा तुम्हारा बॉल। एक चाहिए तुमको, यहाँ पर जो मेंशन नहीं है, और उस इस मेंशन ये क्या, एक स्टैंड चाहिए हमको। ठीक है, तो रिंग चाहिए, बॉल चाहिए, और एक स्टैंड भी चाहिए हमको। अब ये देखो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। इसको जब ठंडा किए, ठंडा मतलब क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल करने के बाद ये दो तरीके से इसको कहा जा सकता है।
या तो नॉर्मली या तो इसको ठंडा कर दोनों ही सही है, गलत नहीं होगा। मान लो इस तरह से जो मेंशन किया है ठंडा ही लेकर चलो, तो इसको बॉल को क्या किए, इसको ठंडा कर दिया है, कहीं फ्रिज में रख दिए या फिर हाईली टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद इसको हिलाकर इसके अंदर से डाल रहे हो। डालने के बाद देखो कि इसके अंदर जो है जो रिंग था उसके अंदर चला गया है। लेकिन कुछ देर के बाद इसको लो और इसको गर्म करना शुरू कर दो। हीटर पे जैसे ही इसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद देखोगे कि ये अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये इसका साइज जो है बढ़ गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस, रकीक और गैस हो, इसमें क्या होता है कि जो इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद वो फैलता है, टेम्परेचर कम करने के बाद वो सूख जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएं तो देख रहे हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अब अंदर जा ही नहीं रहा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे कंक्लूजन जो है हम निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन वैसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में तुम लोग लिखना कि हम जब टेम्परेचर, इससे ये साबित होता है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाने से किसी भी मेटल का जो सरफेस एरिया हो या फिर उसका लेंथ हो या फिर उसका वॉल्यूम हो वो इंक्रीज़ करता है, और टेम्परेचर कम करने से ये तीनों जो डायमेंशन होते हैं वो डिक्रीज़ करता है। ये यहाँ से कंक्लूजन मिला। एग्ज़ाम में सिर्फ छोटा सा सवाल पूछेगा, वो क्या कि एक्सपेरिमेंट ऑफ रिंग एंड बॉल क्या तुमको बता रहा है, मैंने वहाँ से कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है, वहाँ से नताइज क्या निकल रहा है, और उसका एक्सपेरिमेंट बताओ वो असल में है क्या, ये था। उसके बाद हम लोग डिफरेंट सॉलिड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में वैसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अभी इसको समझ रहे हैं, हालांकि इसका एक्सप्लिकेशन जो है करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर सॉलिड एक्सपेंड बाय द डिफरेंट अमाउंट फॉर द चेंज इन टेम्परेचर। अब ऐसा एक सवाल पैदा हुआ कि क्या ये तमाम सॉलिड एक ही रेट में फैलते हैं। मान लो कि एक रॉड है, एज जस्ट फॉर सपोज करो कि एक रॉड है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 12 mm वो फैलता है। तो क्या स्टील में भी 12 mm होगा, ये सवाल है। जवाब है नहीं। अलग अलग सॉलिड का अलग अलग एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी होता है, कोई ज़्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है। सबसे पहली मिसाल हम देख रहे हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या है, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो, मेटल का मतलब मैंने 2 मेटल में जोड़ दिए हैं, मतलब 2 मेटल का एक स्ट्रिप है। इसको उर्दू में 2 धाती पट्टी भी कहते हैं, जो वटेवर बाईमेटेलिक स्ट्रिप का या फिर 2 धाती पट्टी का। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मेंशन है, ऊपर में क्या है, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, इसको क्या कर दिया, ऊपर में देखो कि आयरन है, और इसके बाद जो है जो नीचे में देखो वो ब्रास है। और दोनों को कैसे रखा है कि दोनों एज ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अभी का कितना है, अभी 28 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, एज ए 32 भी ले सकते हो, ये वेरिएशन है, लेकिन जो है एज ए नॉर्मल 30 ले सकते हो। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एकदम नॉर्मल है। अब जो है दूसरा पीतल जो है ब्रास है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। अब दोनों को एज ए सेम लेंथ में हम लोग के दोनों को मिला दिए हैं, सैंडविच कर दिए हैं। अब सैंडविच करने का क्या मतलब है, सैंडविच मैंने दोनों को जोड़ दिया, ये खाने वाला सैंडविच नहीं है। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद देख रहे हैं कि जो ब्रास है लोहे के मुकाबले में ज़्यादा फैलेगा। और हमको कैसे पता चलेगा, देखो ये ऐसे पता चलेगा, जैसे नीचे वाला ज़्यादा फैल रहा है तो कैसे जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना, और ये कम फैल रहा है तो वो अंदर में चला जाएगा। तो इस तरह से एक आर्क की तरह ये मुड़ जाएगा। तो ये इस तरह मुड़ना ये इस बात को साबित कर रहा है कि ब्रास का जो रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में। आयरन का जो है रेट ऑफ एक्सपेंशन कम है, ब्रास का रेट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है। ये इसको साबित कर रहा है। अब देखो साबित ये इस तरह से अलग सा एग्जाम में अलग सा क्वेश्चन भी दे सकता है। वो इस तरह से क्वेश्चन देगा कि पूछेगा कि प्रूव दैट द डिफरेंट सॉलिड एक्सपैंड विद द डिफरेंट अमाउंट फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर, इसका जो है चेंज इन जो टेम्परेचर था, चेंज इन टेम्परेचर इसका जो है और इसका जो है दोनों में सेम ही है। मान लो ये 10 डिग्री का डिफरेंस दिए हैं, इसमें भी तो 10 ही डिग्री का डिफरेंस दिए थे, लेकिन ये देख रहे हैं कम फैल रहा है और ये देख रहे हैं ज़्यादा फैल रहा है, तभी तो इस तरह से
अब ऊपर वाला ज़्यादा फैलता तो कैसे होता, ऐसे टेढ़ा हो जाता, लेकिन ये ऐसे हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ब्रास का रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ ये पॉइंट नोट करने का है कि जब गर्म करते हैं तो पीतल लोहे के मुकाबले में ज़्यादा फैलता है। इसको तुमको याद करने की ज़रूरत है। इस तभी तो ये पट्टियाँ एक दूसरे में पुड़ जाती हैं। अब देखो, अब जो है थर्मोस्टेट क्या है। ये थर्मोस्टेट जो है, देखो थर्म का मतलब हम बताए थे, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिसमें जो है हीट का इफेक्ट दिख रहा है, हीट का असर दिखेगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। और ये दो पट्टी, अब दो पट्टी क्या है देखो ऊपर में पढ़ चुके हैं, बायोमेटेरियलिक स्ट्रिप में का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करोगे तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो ये आला ऐसा है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑटोमेटिक दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोस्टेट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और बायोमेटेरियलिक स्ट्रिप भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के लिए बाई जॉइंट क्वेश्चन पूछता है। मतलब ऐसा होता है 2+1, 2 में दे दिया, फिर 1 में दे दिया, 1 में ये तुम्हारा थर्मोस्टेट पूछ लिया, व्हाट इज़ थर्मोस्टेट। तो इसको याद रखना कि थर्मोस्टेट क्या है। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कैसे ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा, ये थोड़ा ब्रीफ है, लेकिन इतना याद रखो कि ये जब इसको गर्म किया जाता है ना तो क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट जो है ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना थर्मोस्टेट जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये जो आयरन जो हीटर वगैरह है तुम लोगों का घर में होगा, तो या रेफ्रिजरेटर है, या फिर आयरन तुम लोग करते होगे, और जो हीटर है, ये तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म भी देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब पे अलार्म जब कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पे अलार्म बज जाता है। और अलार्म किस बेसिस पर बजता है, वही बायोमेटेरियलिक स्ट्रिप। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यही है, जहाँ पे गर्मी मिलेगी वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा और अलार्म बजने लगेगा और पता चल जाएगा कि आग लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, आइए। लीनियर एक्सपेंशन में क्या है कि जैसे कि कोई लंबाई में फैलाव हो रहा है। यहाँ पे इस चैप्टर में 2 फैलाव पढ़ोगे, एक लंबाई का, इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, और एक जो है सरफेस का पढ़ोगे, इसको सरफेस एक्सपेंशन कहते हैं, और एक जो है वॉल्यूम का पढ़ोगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो इन 3 को अलावा तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। और ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत आसान भी है, और मार्क्स रेज करने के लिए, स्कोर करने के लिए वेरी इजी चैप्टर है ये। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, इसमें क्या होता है, लीनियर का मतलब पता ही है, कोई रॉड वगैरह हो गया या फिर कोई तार वगैरह हो गया, इसमें क्या करें, हीट करेंगे तो इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। बस उसी एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। सिंपल। तुम लोग को ऐसा नहीं कि ये जो किताब का है वो किताब ही का लिखना है, बिल्कुल नहीं है। तुम लोग खुद से जो समझ गए उसको खुद से लिख लो, सिंपल। अब देखो, ये फ़र्ज के एक कॉपर है, कॉपर वायर, ये देखो कॉपर वायर ले लिया है, कितना डिग्री पे मेंशन ही नहीं किया है कितना डिग्री है। हाँ देखो L1 एट, असल में ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड अलग अलग लिखना, और ये है T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जो है T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, ठीक है। अब इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तभी देखो कि ये ज़्यादा फैला हुआ है। असल में T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना ही था, लेकिन T2 डिग्री सेंटीग्रेड जितना भी बढ़ाए हैं, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1 से हम लोग का L2 माइनस L1 ये एक्सपेंशन हुआ। कितना, T2 माइनस T1 करने से मान लो पहले 10 डिग्री था, अभी हम 20 डिग्री कर दिए हैं, तो कितना का चेंजिंग हुआ, 10 डिग्री का चेंजिंग हुआ। तो मेरी लंबाई में कितनी चेंजिंग होगी, ये माइनस ये। तो इसका ये फैलाव जो है, ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा होगा। अब इसके बाद तुमको एक फार्मूला मिलेगा, ये फार्मूला जो है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये फार्मूला क्या है। अभी हम जितना बता रहे हैं उतना तुम लोग इसको प्रिपेयर करो। और ये कोई ये तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, कोई आसमान से नहीं टपका है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत इजी है, और लॉकडाउन का बेनिफिट उठाओ और घर पे बेस्ट प्रिपरेशन करो और मार्क्स को रेज करो और अपना भी नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का भी। एनी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज हो,
इससे रिलेटेड जो मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बल्कि दो पेजेस पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे इंशाल्लाह।